तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे HTML कोर्स सीरीज चल रही है और एडवांस टैग सीरीज के अंदर आज है डे 40 के अंदर जनाब हम लोग जानने वाले हैं ब्लॉक कोड टैग के बारे में। ब्लॉक कोड टैग क्या होता है, इसको HTML के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉक कोड टैग क्या होता है। सबसे पहले आपको कोई सा भी ये कोड एडिटर खोल लेना है जहाँ पर आप कोडिंग कर सकते हो HTML के अंदर। आप कोई सा भी कोड एडिटर यूज़ करो, वेबसाइट बनाने के लिए सेम सब वर्क करेंगे, क्योंकि आपकी HTML जो होती है वो आपके ब्राउज़र पर डिपेंड करती है, ना कि कंपाइलर पर। ठीक है, बाकी जो आपकी जावा हो गई, सी हो गई, ये सब कंपाइलर पर डिपेंड करती हैं। आप अगर यहाँ पे लैपटॉप या अगर मैकबुक यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ कर सकते हो। और जो मैं यहाँ पे बताऊँगा वो हर जगह अप्लाई होगा, ये नहीं है कि मोबाइल में बताई हुई चीज़ लैपटॉप पर अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे टाइटल में ब्लॉक कोड टैग डाल रखा है। इसका क्या मतलब यूज़ है, ब्लॉक कोड टैग क्यों HTML के अंदर यूज़ किया जाता है। तो जनरली जब हम लोग वेबसाइट बना रहे होते हैं जनाब, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को कुछ कंटेंट किसी दूसरे की वेबसाइट से उठाकर डालना होता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, मान लो कोई टेक्स्ट हो सकता है, नॉर्मली जैसे कोई टेक्स्ट आप किसी का उठाते हो, पैराग्राफ हो सकता है, आपकी हेडिंग हो सकती हैं, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर पूरा सेक्शन कभी कभी हम लोग कॉपी करके डाल देते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो ऐसे में हम लोगों को गूगल को, क्रोम ब्राउज़र को, जिसमें हम लोगों की HTML वेबसाइट रन होती है, उनको बताना होता है कि जो चीज़ ये है, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये जो मैंने लिखी है ये दूसरे की है। ठीक है, मैं दूसरे की वेबसाइट से लाया हूँ, यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ किया है। और प्लस आपको उस वेबसाइट का URL भी साथ में देना होता है। इसलिए जो हमारा ये ब्लॉक कोड टैग है, इसको हम लोग इस तरीके लिखते हैं BLOCKQUOTE। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले ई बनाएंगे, फिर एंगुलर ब्रैकेट ऐसे बंद होगा। तो इसमें जो हमारा एट्रीब्यूट है उसका नाम है साइट एट्रीब्यूट। इसके अंदर हम लोग उस वेबसाइट का URL देंगे जिससे हम लोग कोई भी कंटेंट कॉपी कर रहे हैं। कुल मिला के यहाँ पे हम लोग जब कंटेंट कॉपी करेंगे किसी का, तब हम लोग ब्लॉक कोड के अंदर ही उस चीज़ को रखेंगे जिससे ब्राउज़र को पता चल जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक वेबसाइट को ओपन करके रखा हूँ, इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। यहाँ से कुछ चीज़ें मैं कॉपी करके अपने पेज पर डालूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं ये हेडिंग कॉपी कर लेता हूँ जो लिखा है हु वी आर। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और अपने पेज पे आए। ठीक है, पेज पे आने के बाद में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग 2 का इस्तेमाल करने वाले हैं और उसके बीच में ये हम लोग डाल देंगे जो कॉपी करके लाए हैं। ठीक है, तो उसके बीच में यहाँ पे जो हम लोग कॉपी करके लाए हैं वो डाल देंगे। तो कुछ ऐसे से लिख लेते हैं, तब यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, ये जो 666 लिखा है इसको हटा देते हैं, ये मैं अपनी हेल्प के लिए लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है। हु वी आर, ठीक है, ये मैंने हेडिंग डाल दी है। अब मैं यहाँ पे पैराग्राफ कॉपी करके लाऊंगा इनका और पैराग्राफ भी यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये पैराग्राफ छोटा सा ले लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे। आप पूरा सेक्शन कॉपी कर रहे हो, हेडिंग कॉपी कर रहे हो, जो भी कॉपी करोगे सेम रूल अप्लाई होगा जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब मैंने इनका पैराग्राफ यहाँ पे लेके आया हूँ और यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग ओपन करेंगे। पैराग्राफ टैग यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम लोगों को डाल देना है। अब ये मैं फिर से कुछ ऐसे लिखूँगा, आप सोचोगे ये क्या लिख रहे हो, तो ये डायरेक्टली पेस्ट नहीं होता है। पहले किसी चीज़ को लिखो, उसको सिलेक्ट करो, तब पेस्ट करो, तब जाकर ये पेस्ट होगा। बीच में से जो स्पेस वगैरह है उसको मैं हटा दूँगा और ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा मेंटेन कर दूँगा साइज़ को। ओके, अब यहाँ पे दिखाऊँ तो एक पैराग्राफ आ चुका है बाकायदा, ये लिख कर आ रहा है पैराग्राफ। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ आ रहा है, मैं डेस्कटॉप मोड को हटाऊं तो इस तरीके से ही। ठीक है, तो ये अब अभी अगर आप डायरेक्टली इसको ऐसे ही अपलोड कर देते हो इंटरनेट के अंदर इस पेज को, तो ब्राउज़र जब देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये कॉपी किया हुआ है, क्योंकि ये दूसरे की वेबसाइट पर अपलोड है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम लोग कैसे इस चीज़ को ब्राउज़र को पहले ही बता दें कि यार ये चीज़ कॉपी की हुई है, मैंने दूसरे का कंटेंट कॉपी किया है, और गूगल हम लोगों को गलत ना समझे। तो उसको बताने के लिए हम लोगों को ब्लॉक कोड टैग बनाना पड़ेगा। तो शुरुआत में हम लोग जब यहाँ से हम लोग कॉपी करना स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर हम लोग लिखते हैं ब्लॉक कोड टैग। ठीक है, तो ये हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया और क्लोज़ कहाँ पे करना है, जहाँ तक आपने कंटेंट कॉपी किया है। ठीक है, शुरुआत यहाँ से कर दी हम लोग ने हेडिंग के ऊपर से, और ये पैराग्राफ के नीचे हम लोग इसको क्लोज़ कर देंगे। तो ये एंगुलर ब्रैकेट बनाया, बैक स्लैश लगाया,
लगाया, ये क्लोज कर दिया। अभी भी ये देखिए, अब ये जो पूरा कंटेंट है ये एक ब्लॉक कोड के अंदर आ गया है इस तरीके से, देखिए ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रंग और चेंज करूं तो ये देखिए यहाँ पे ब्लॉक कोड स्टार्ट है और यहाँ बंद है, और जो भी कंटेंट हम लोगों ने कॉपी किया है वो इसके बीच में है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। मैं आपको बहुत ही डिटेल में हर चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप समझिए। पर अभी भी ये पूरी तरीके से सही नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने उस वेबसाइट का लिंक नहीं दिया है, ब्राउज़र को बताया नहीं कि कहाँ से कॉपी किया है। तो हम लोगों को सबसे पहले इस पेज पे आना होगा जहाँ से हम लोग ने कॉपी किया है, फिर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी लिंक कर देंगे, ठीक है। लिंक कॉपी किया। अब यहाँ पे आते हैं तो ये जो स्टार्टिंग में ब्लॉक कोड टैग लिखा है इसमें हम लोग एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। एट्रीब्यूट का क्या नाम है? एट्रीब्यूट का नाम है साइट, ठीक है। और उसके अंदर ये यूआरएल देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा CIT साइट। साइट के अंदर हम लोग जो इन्वर्टेड कॉमा है इसके अंदर जो वहाँ पे यूआरएल लिख कर लाए हैं वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब देखो मैं डायरेक्ट ऐसे प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे पेस्ट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम लोगों को इसके बीच में कुछ लिख लेते हैं अपनी हेल्प के लिए, जिससे यहाँ पे ये डायरेक्ट पेस्ट हो जाए। सहूलियत के लिए लिखते हैं, आपको नहीं लिखना है। ये देखिए, ठीक है। अब ये कंप्लीट हमारा प्रोसेस हो चुका है। अब हम लोग ने जो भी कंटेंट यहाँ पे जनाब कॉपी किया है वो हम लोगों ने पूरी तरीके से, सबसे पहले इंटरनेट ऑफ कर देते हैं, देन ये एप्लीकेशन रिफ्रेश हो जाती है कभी कभी, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। अब ये जो कंटेंट हम लोग ने पूरा लिखा हुआ है ये ब्लॉक कोड टैग के अंदर आ गया है, ठीक है। ब्लॉक कोड, ठीक है, टैग के अंदर आ गया है। और इसमें आपने जहाँ से कॉपी किया है पूरा कंटेंट उसको आपने साइट एट्रीब्यूट के अंदर से उसका एक लिंक दे दिया है, जिससे ब्राउज़र जान जाएगा कि कहाँ से कॉपी किया है और आप पे संशय नहीं करेगा। नहीं तो जनाब फिर ये होता है कि अगर आप बार बार किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो और बाद में पकड़े जाओगे तो गलत माना जाएगा। इसीलिए पहले ही हम लोग अपने आप की सतर्कता बरतेंगे और जो भी कंटेंट कॉपी किया उसको बाकायदा ब्लॉक कोड टैग के अंदर रखेंगे और उस साइट एट्रीब्यूट की मदद से उसका लिंक भी दे देंगे जहाँ से कॉपी किया हुआ है। आई होप आप इस सब चीज़ों को समझ चुके होंगे। HTML आपको बहुत ही आसान लग रही होगी। बहुत जल्दी यार मैं तैयारी कर रहा हूँ CSS और C लैंग्वेज के कोर्स की। ये महीना जब ख़त्म होगा जब आपके पास CSS और C कोर्स का इंट्रोडक्शन वीडियो आ चुका होगा। बस मैं यही कह सकता हूँ। तब तक के लिए थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, डिले हो रही चीज़ें, वो चीज़ मैं आपको जल्दी सब कर दूंगा मेंटेन। बाकी डिस्क्रिप्शन से नोट्स को डाउनलोड करो, पढ़ो, जितना हो सके प्रैक्टिस किया करो HTML की, क्योंकि HTML तो बेसिक होता है, आपके स्ट्रक्चर होता है, एक तरीके से कहें तो वेबसाइट का स्केलेटन होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। और आई होप आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।